देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आईईडी विस्फोटक घटना में शामिल 3 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। विरोधी अभियान के दौरान बासागुड़ा थाना के मुरदंडा पटेला पारा से 3 माओवादी कुंजाम सुन्ना कड़मी भीमा और कड़ती सीला को गिरफ्तार किया गया है। वापसी के दौरान नक्सलियों का स्मारक भी ध्वस्त किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां किसानों के साथ छत्तीसगढ़ में हो रहे अन्याय और अत्याचार को लेकर जिले के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस और जिला प्रशासन ने बीच रास्ते पर ही रोक दिया था। क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने किसानों को नकली खाद, नकली बीज और कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर जांजगीर कलेक्ट्रेट नाम डिप्टी कलेक्टर आरपी आचला को ज्ञापन सौंपा है और किसानों को नकली खाद बीज बेचने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है, लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गणेश चतुर्थी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। सरकार ने इन गाइडलाइंस में जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों में ही मूर्ति विसर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं गणेश स्थापना और विसर्जन के दौरान साउंड ना बजाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने जैसी गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और महिला विधायक गानों पर नाचते दिखाई दिए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसको लेकर भाजपा विधायक नेताओं के साथ हिंदू श्रद्धालुओं ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के महिला पार्षद के साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं ने प्रशासनिक आदेश पर सवाल खड़े किए और कहा है कि क्या केवल हिंदू त्योहारों पर ही क्यों आदेश जारी होता है, या फिर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं के लिए भी नियम लागू होगा, उन पर कोई कार्रवाई होगी। सुनिए इस पर बीजेपी की महिला पार्षद विश्वदीदी पांडे का क्या कहना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, एक षड्यंत्र के तहत, जैसे कि उनके पिताजी खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, तो उनके पुत्र जो हैं सीएम भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी यह तय कर लिया है कि किसी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू त्योहारों को समाप्त किया जाए। यहाँ पे उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि जब भी गणेश चतुर्थी या नवरात्रि आती है, कोई ना कोई शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाती है और जब सीएम हाउस में कुछ होता है तो वहाँ महामारी एक्ट लागू नहीं होता। अभी आप देखेंगे कि पूरे देश से उनके प्रवक्ताओं को, महिला प्रवक्ताओं को बुलाया गया था और सीएम साहब खुद रायपुर वाले भाटों बन गए थे, सभी महिलाओं के भाटों बन गए थे वो, और वहाँ पे नाच रहे थे। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था, जबकि यह कोविड की जो गाइडलाइन है उसका सरासर उल्लंघन है, लेकिन चूंकि वो सीएम है इसलिए उनको सारा अधिकार प्राप्त है। दिखे और स्वयं मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं, तो यह हिंदुओं के त्योहार में कोरोना गाइडलाइन क्यों और कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों हिंदुओं के त्योहार में होना है, बाकी अदर किसी के समाज में, किसी के त्योहार में नहीं होता। यह जो गाइडलाइन जारी की गई है ये हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यजनक है। इससे हिंदुओं के ऊपर भेदभाव नजर साफ तौर पे आते हैं। अगर हम प्रशासन से और शासन से यह आग्रह करते हैं कि इसमें जल्द सुधार करें, क्योंकि यह जो गाइडलाइन है यह हमारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर इस पर जल्द सुधार नहीं किया गया तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस गाइडलाइन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जो हिंदू समाज के लिए होगा। छत्तीसगढ़ में कल केवल 56 केसेस, नए केसेस आए थे। टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अगर आप देखें तो बहुत कम है, और इस समय में आप इतना रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। आप गणेश पूजा के पंडाल, ध्यान रखिए, गणेश पूजा के पंडाल या गणेश उत्सव मनाने वाली जो समितियां हैं वो प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट सामाजिक कार्य करने वाली समितियां हैं। वो कहाँ से वॉलेंटियर ले आएंगी? क्या उनके हाथ में शक्ति है कि कोई अगर गुंडागर्दी करते हुए बिना मास्क के अगर आ जाए तो उसे वो रोक ले?
आपने लगा दिया एक नियम कि अगर कोई भी बिना मास्क के किसी पंडाल में पाया जाएगा तो आप समिति के लोगों के ऊपर में, महामारी एक्ट के ऊपर में कार्रवाई करेंगे। आप क्यों हमें रोकना चाह रहे हैं? 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, अभी जुलाई महीने में ईद का त्यौहार गया है, अभी मुहर्रम मनाया गया है, हजारों हजार की भीड़ ने पूरा शहर जगह जगह पे ब्लॉक किया। कितने लोगों पे आपने महामारी में कार्रवाई की? क्यों उन पर रोक नहीं लगती है? क्यों हमारे धर्मवीरू हिंदू समाज पे रोक लगाते हैं? महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्यों ऐसा हमारे साथ? हम लोग शांति प्रिय लोग हैं सिर्फ इसलिए। और अब आपको बताते हैं कार्यक्रम के दौरान सीएम हाउस में क्या हुआ और क्या कहना है। आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में महिला पार्षद विश्वदिनी पांडे ने क्या कहा, ये हमने आपको सुनाया। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हिंदू लोगों में इस प्रशासनिक आदेशों पर सख्त नाराजगी देखी गई है। जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ वही हिंदू लोग इससे नाराज है और प्रशासनिक आदेशों पर सख्त नाराजगी यहाँ पर दिखाई नहीं इन्होंने, और इससे प्रशासनिक आदेशों पर सख्त नाराजगी दिखा रहे हैं जिस तरह से ये कार्यक्रम सीएम हाउस में किया गया। खुद सीएम बिना मास्क लगाते वहां कार्यक्रम में नाचते हुए नजर आया और सीएम के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाचती दिखाई दी। आपने खुद देखा इस कार्यक्रम में सीएम हाउस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, गाने बजाते रहे, जबकि गणेश चतुर्थी पर गाने नहीं बजाने का आदेश दिया गया था और खुद सीएम बिना मास्क नाचते हुए नजर आए सीएम हाउस में। सीएम के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाचती दिखाई दी। तो इसी के साथ आपने देखा कि किस तरह से सीएम हाउस में कार्यक्रम किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जमानत आवेदन नहीं लगाने पर नंदकुमार बघेल को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी इन्होंने, जिस मामले में डीडी नगर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद ब्राह्मण समाज खासा नाराज था, जिसके बाद गुस्साए समाज ने लोगों ने डीडी नगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में बीजेपी का कहना है कि यूपी पुलिस ना पकड़ ले, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस ने नौटंकी मचा रखी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।